हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज अयोध्या से लौटे थे तो घर की हालत ऐसे ही बेकार थी। सुबह से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज जल्दी निकलना था। हम लोग घर पे पहुंचे हैं बस आधे घंटे में वो निकल गए क्योंकि उनको सावनी मेला ड्यूटी दे दिया गया है। तो उन्हें जल्दी से उतरे क्योंकि ट्रेन भी हमारी लेट हो गई थी तो जल्दी ही निकलना पड़ा उन्हें। आधे घंटे में रेडी होकर वो निकल चुके थे। फिर घर का भी सारा काम करा हुआ था, वो मुझे अकेले ही करना था। वो होते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। आज बहुत सारे कपड़े भी थे, फिर घर की डस्टिंग वगैरह, फिर झाड़ू पोछा, क्योंकि कहीं से भी आओ तो घर की हालत बहुत बेकार हो जाती है। आव्या भी थकी हुई थी क्योंकि हमारा रात भर का नींद ख़राब हो चुका था क्योंकि 11:30 बजे पटना उतरे थे हम लोग और फिर सुबह के 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो वो सुबह 3 बज गया, फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7:30। तो रात भर हम लोग ऐसे ही रह गए। तो नींद हम तो मुझे भी आ रही थी पर काम देख के तो नींद तो ऐसे भी नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरी बेटी भी थी, उसे भी खाना वगैरह देना था। फिर मैंने ट्रॉली वगैरह भी साफ़ कर लिया क्योंकि बिना पोछे तो मैं रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ट्रेन से आते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ रखे गए हैं, तो इस वजह से दिक्कत तो होती है। कहीं कहीं घुस ही जाता है ट्रॉली, बेड वेड के नीचे भी। तो फिर इसलिए मैं उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ ताकि वो साफ़ रहे। मुझे ऐसे भी ट्रेन से आओ तो मुझे घिन आते रहती है कि मुझे अच्छे से पोंछना है, सफाई करनी है सब। फिर इतने सारे कपड़े थे, मैं छत पे डाल के आई क्योंकि तब तक आव्या सो रही थी। ये बाहर की पार्किंग की धुलाई तो मेरे हस्बैंड ही कर देते थे, लेकिन आज वो नहीं थे तो फिर मुझे ही करना था, इसीलिए मैंने वो भी किया। वो चले गए थे। झाड़ू तो मैंने सुबह दे दिया था पर हल्का फुल्का मुझे गंदा दिख रहा था तो मैंने फिर से झाड़ू मार दिया। नहीं तो वरना वो पोछा वोछा करके बाहर वाले वही पोछा करते हैं अक्सर, और घर में मैं लगा लेती। ऐसा लग रहा था आज तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऊपर से मेरी फास्टिंग भी थी, सोमवार का व्रत था। तो मंदिर भी जाना था और देर भी हो रही थी। मेरी बेटी सो रही थी इसलिए भी काम मैं कर पा रही थी, वरना वो जगी रहती है तो मम्मा 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 करते ही रहती है। फिर मैंने उसे उठाया, वो भूखे सो रही थी, फिर मैंने उसे जगा के थोड़ा ओट्स खिलाया। मुझे तो वीकनेस के कारण शायद नींद आ रही थी क्योंकि 2-3 दिन से मैं सही से खाना भी नहीं खाया था। बाहर का वो जल्दी कुछ खाती नहीं है तो फिर मुझे कहीं जाओ तो मुझे उसी की टेंशन होती है कि क्या खिलाऊँ क्या खिलाऊँ। 1-2 बार तो मैंने बस मैगी ही बना के खिलाया, बस वही खाई, ओट्स तक नहीं खाई, वरना ओट्स खा लेती थी वो। इस बार ओट्स इसने मुँह में डाला तक नहीं। 3 दिन में इसने सिर्फ 1 लीटर दूध पिया क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, और दूध गर्म करने की जगह भी बहुत दिक्कत थी। कहीं बाहर जाओ तो कहाँ से दूध लाओ और फिर कहाँ दूध गर्म करो फिर दो। मैंने फटाफट से पोछा वोछा लगाया उसे खिला के। तब तक वो टीवी देख रही थी तो मैंने पोछा लगा लिया। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई किया। फिर उसके बाद मैंने राम राम लिखा। फिर उसके बाद मैं फिर मंदिर गई। पूजा करते करते मुझे आज 3:30 हो चुका था मंदिर से लौटते लौटते। मंदिर से मैं 3:30 बजे घर पे लौटी। फिर आव्या को भी फिर मैंने बना के दिया। आज मैं उसके लिए दाल रोटी नहीं बना पाई इसलिए मैंने पराठा ही बना दिया क्योंकि मुझे अब मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। बहुत थक चुकी थी मैं। इतने सारे कपड़े भी थे छत पे, 2 बार मैं कपड़े में डाल के गई थी। मैं तो हालांकि उतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि बार बार शूट करने पे और ऐसे लगता है कि और काम में देरी होती है। तो फिर इसलिए जितना हो सका मैंने उतना दिखाने की कोशिश करी है मेरी इस मेहनत के लिए। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।